कॉमन डूज एंड डू नॉट्स। हमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू पहले सुनना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो क्या चाहता है। हमें कभी भी उसकी बात को काटना नहीं चाहिए। पहले कस्टमर अपनी पूरी रिक्वायरमेंट दे दे, उसके बाद हमें उसे सजेस्ट करना चाहिए कि आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने वर्ड्स को बहुत ही पोलाइट रखना चाहिए। हमें अपने कस्टमर्स के साथ कभी भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल स्थिति है उसी को कस्टमर को बताना चाहिए। उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए जो बाद में जाके सामने आ सकती है, तो जिसकी वजह से वो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ कट सकता है। हमें अपने कस्टमर को टेक्निकली प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, ताकि वो जो सामान इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद रहे और वो हमारा कस्टमर लाइफ टाइम के लिए बना रहे। हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते समय टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। एक बार यदि किसी कस्टमर ने हमसे कोई चीज़ ले ली है तो हमें उसे उसकी प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। उसका हमें एक प्रॉपर कस्टमर डाटा बैंक बना के रखना चाहिए और आने वाली स्कीम्स और सर्विसेज के बारे में उसे समय समय पर इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ा रह सके। हमें कस्टमर को हमेशा जेन्युइन लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लिए ही सजेस्ट करना चाहिए। कभी भी हमें उन्हें किसी और सॉफ्टवेयर के लिए सजेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कस्टमर को पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि हम उन्हें ऑन साइट सर्विस दे रहे हैं या ऑफ साइट सर्विस दे रहे हैं। ऑन साइट सर्विस में हम उनके घर जाके उनके सिस्टम को रिपेयर करते हैं और ऑफ साइट में उन्हें कंप्यूटर्स को या अपने सिस्टम को हमारे पास सर्विस के लिए लाना पड़ता है। इस चीज़ को हमें कस्टमर को पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में हमें कस्टमर को वर्किंग आवर्स के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो हम टेलीफोनिकली कर रहे हैं या ऑन साइट जाके कर रहे हैं। तो इमरजेंसी की स्थिति में किया हुआ कार्य कभी भी कस्टमर नहीं भूलता है। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर व्यवसाय में कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले हमें उसकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग करनी होती है। यदि हमें कंप्यूटर रिपेयर या सर्विस सेंटर खोलना है तो उसकी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें सेल्स का बिज़नेस करना है तो उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें टीचिंग के क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए भी हमारे पास डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होनी चाहिए। प्लान किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्लान में हमें जगह का निर्धारण करना होता है कि हमें अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना है। जगह के बाद हमें अपने फाइनेंस सिस्टम को देखना होता है कि हमारे पास कितना बजट है, हमें फाइनेंस कहाँ से आएगा और उसे किस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें अपनी वर्किंग निर्धारित करनी होती है। हमें अपने वर्क आवर्स की टाइमिंग निर्धारित करनी है। हमें मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, हमें अकाउंटिंग के लिए मैन पावर चाहिए, हमें स्टडी सिस्टम के लिए मैन पावर चाहिए। ये सब चीज़ें हमें प्लान करनी होती हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, हमें हार्डवेयर मेंटेन करने के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए जो हार्डवेयर को अच्छे से असेंबल कर सके, रीअसेंबल कर सके, उसे बेसिक लेवल पे रिपेयर कर सके। उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चाहिए। हार्डवेयर असेंबल होने के बाद हमारे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। इसके बाद हमें अपने काम करने के लिए एक स्पेसिफिक लैब चाहिए जो कि वातावरण के अनुकूल हो। यदि हमें सेल्स में जाना है तो सेल्स में हमें मार्केट एरिया सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ हमारे लिए एरिया बेस्ट है सेल के लिए और कैसे कस्टमर हमारे पास इजीली पहुँच सकेगा। शॉप के लिए हमें उसे प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ता है। सबसे पहले हमें रिसेप्शन एरिया चाहिए जहाँ पे कस्टमर आके फर्स्टली रिसीव किया जाता है। उसके बाद कस्टमर को अगर हमें कोई प्रोडक्ट दिखाना है या सेल करना है, उसके बारे में समझाना है, तो उसके लिए हमें वेटिंग एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके बाद हमारे पास डमीज़ होनी चाहिए जिसे दिखा के हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकें।
रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमें एक प्रॉपर लैब की आवश्यकता होती है। अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास लेके आया है तो उसके लिए हमारा लैब अलग से होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ हमारा स्किल्ड पर्सन जाके उसे रिपेयर कर कर वापस लेके आए। इसके लिए भी हमें कस्टमर को वेटिंग एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है। कई बार कस्टमर को इमरजेंसी में सिस्टम उसी वक्त लेके वापस जाना है तो रिपेयर करके हमें उसे देना पड़ता है। यदि हमें टीचिंग के लिए जाना है तो टीचिंग के लिए भी हमें स्किल्ड टीचर्स की आवश्यकता है। हमें अलग से थ्योरी रूम और लैब की आवश्यकता रहती है। हार्डवेयर की लैब हार्डवेयर प्रोडक्ट से रहती है, जिसमें हमारे को हार्डवेयर से रिलेटेड स्किल टीचर की आवश्यकता होती है। और हार्डवेयर होने के बाद कुछ स्टूडेंट सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर लैब का अलग से होना आवश्यक होता है। इसमें सर्टिफिकेशंस भी अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। स्टूडेंट्स को आगे जाके जॉब देखनी है, जिसके लिए हमें उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट्स के मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। इसमें थ्योरी रूम की एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। टूल्स और इक्विपमेंट गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से रहते हैं, जिसे हमें फुलफिल करना पड़ता है। सरकार की तरफ से अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे कि लोक मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर। इनके द्वारा भी हम अपना रोजगार जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए भी हमें प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि हमारा लोक मित्र केंद्र या हमारा कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पे होगा, जहाँ लोग आसानी से हमारे तक पहुंच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का लाभ उठा सकें। किसी भी व्यवसाय में प्लान और डिज़ाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर मेंटेनेंस में हमें जिस भी क्षेत्र में जाना है उसे हमें पहले डिसाइड कर लेना है। हमें टीचिंग के क्षेत्र में जाना है, हमें रिपेयर और मेंटेनेंस के क्षेत्र में जाना है, हमें कंप्यूटर की फील्ड में सेल्स करनी है या कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। टीचिंग के क्षेत्र में हमें किस प्रकार की क्लासेस देनी है, हमें हॉबी क्लासेस देनी है, हमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाने हैं, इसे हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है। हॉबी क्लासेस में जो लोग अपनी हॉबी के लिए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। जो सर्टिफिकेशन के लिए अपना कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन्हें हमें कहाँ से सर्टिफिकेशन देनी है, ये सब चीज़ें हमें पहले ही अपनी डिसाइड कर लेनी है। ये सब चीज़ें हमारी प्लान और डिज़ाइनिंग में आती हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज में हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाने हैं कि हमें लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलाने हैं और इन कोर्सेज का ड्यूरेशन कितने टाइम का रहना है, ये सब चीज़ें हमें पहले ही प्लान कर लेनी है। टीचिंग में हमारी टाइमिंग क्या रहेगी, हमें किस आवर्स पे काम करना है, इसे भी हमें डिसाइड करना है। हमें 9 to 5 काम करना है या हमें आफ्टर 5 भी कोर्सेज चलाने हैं। इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपरली प्लान करके ही अपने बिजनेस को शुरू करना है। टीचिंग के क्षेत्र में हमें स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। हमें स्टूडेंट्स को टीच करना है, जिसके लिए हमें क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत है। यह मैन पावर हमें कहाँ से मिलेगी और किस लेवल की मिलेगी, ये हमें प्लान करके ही अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्षेत्र रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमें किस प्रकार की रिपेयर और मेंटेनेंस देनी है, हमें ऑन साइट मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है या हमें ऑफ साइट मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, इसे हमें पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। ऑन साइट रिपेयर में हम कस्टमर के प्लेस पे पहुंच के उसे रिपेयर प्रोवाइड करते हैं और ऑफ साइट में हमें कस्टमर को हमारे पास अपना सामान लेके आना होता है। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहती हैं। इसके लिए हमें कम से कम 600 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, जिसमें हमें कस्टमर को रिसेप्शन एरिया देना पड़ता है, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स हमसे शेयर कर सकता है। यदि कस्टमर को उसी समय अपना सामान वापस चाहिए रिपेयर के बाद, तो हमें कस्टमर को वेटिंग एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है। वेटिंग एरिया का फर्नीचर भी उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। इसमें हमें कस्टमर को टाइम पास के लिए कुछ IT बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट भी होनी चाहिए। ऑफ साइट रिपेयर में हमें इन्वेंट्रीज भी मेंटेन करनी पड़ती हैं। हमें कस्टमर के प्रोडक्ट को प्रॉपरली टैग करना पड़ता है और उसे लैब में भेजना पड़ता है। लैब में हमारे जो स्किल्ड मैन पावर काम कर रही है, हमें उन्हें टाइम का भी बताना होता है कि हमें कब कस्टमर को ये चीज़ वापस देनी है।
कस्टमर के प्रोडक्ट को हमें प्रॉपरली टैग करना चाहिए, जिस पे हमें उसका नाम या उसकी कोई पहचान रखनी चाहिए और हमारे इंजीनियर्स को भी पता लग जाए कि वो उसे कब वापस करना है, ताकि वो टाइम से पहले उसे रिपेयर करके हमें उसे डिलीवरी के लिए तैयार कर सकें। यदि कस्टमर को क्विक रिक्वायरमेंट है अपने सिस्टम की और वो उसे रिपेयर करके वापस ले जाना चाहता है, तो हमारी लैब में क्विक रिपेयर की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। हमें कस्टमर के साथ हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए कि ये चीज़ अभी रिपेयर हो सकती है या इसे कितना टाइम लगेगा, हमें उसे पहले ही बता देना चाहिए। किसी भी तरह के फ्रॉड से हमें हमेशा बचना चाहिए। वर्किंग एरिया में रॉ मटेरियल अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और प्रॉपरली टैग होना चाहिए, तभी हम क्विक मेंटेनेंस को कर पाएंगे। सभी टूल्स को प्रॉपर वे में मैनेज करके रखा होना चाहिए, ताकि रिपेयर के समय हम उन्हें आसानी से ले सकें और कस्टमर को एक बेहतरीन और जल्द सेवा प्रोवाइड कर सकें। जब भी रिपेयर वर्क डन हो जाता है तो हमें उसे खुद चेक करना चाहिए और अपने सामने कस्टमर्स को चेक करवाना चाहिए। इस चीज़ की भी हमें प्रॉपर इन्वेंट्री रखनी चाहिए कि हमने उसके सिस्टम में क्या डाला है और उसकी कितनी उसे हमें वारंटी या गारंटी देनी है, कि कस्टमर कितने टाइम बाद अगर ये प्रॉब्लम दोबारा आती है या कोई भी इश्यूज इससे रिलेटेड रहते हैं तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकें। कस्टमर के हमारे पास रिपेयर के मैटर में पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद ही हमें उसे वो डिलीवरी देनी चाहिए और प्रॉपर फीडबैक कस्टमर से अपनी रिपेयर, अपनी जॉब के बारे में लेना चाहिए। फीडबैक बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसी से हमारा बिजनेस ऊपर बढ़ता है। इसके लिए हम एक प्रॉपर फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं कस्टमर से। कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है या कस्टमर हमें नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इसे हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। यदि पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव भी रहता है, जिसे हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए कि ये नेगेटिव क्यों है। कस्टमर से हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, उनके सजेशंस लेने चाहिए कि आप हमारी कौन सी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उन्हें बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें हम कस्टमर्स को नए ऑफर्स भी दे सकते हैं। हम उन्हें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे सकते हैं, हम उन्हें वाईफाई के ड्राइवर्स इंस्टॉल करके दे सकते हैं, हम उन्हें गेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसी चीज़ें हम उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा और उनका रिश्ता बहुत बेहतर बनेगा, जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि हमें सेल्स के व्यवसाय में जाना है तो उससे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए जाना है या असेंबल्ड प्रोडक्ट्स के लिए जाना है। इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है कि हम मार्केट सर्वे करें और मार्केट से पता करें कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हमारा कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहता है या असेंबल्ड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है। कस्टमर को प्रोडक्ट देने से पहले हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें उसे पूछना चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस पर्पस के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद ही हमें उन्हें अपने सजेशंस देने चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना सकते हैं, और उनके बजट के हिसाब से ही हमें उन्हें प्रोडक्ट को सजेस्ट करना चाहिए। हमें हमेशा बेटर टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही उनको सजेशंस देने चाहिए। हमें अपना रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कस्टमर हमारे साथ लाइफ लॉन्ग बना रहे। हमें लेटेस्ट क्वालिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही जोर देना चाहिए ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि हमने उनके साथ कोई फ्रॉड किया है। हमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है, उसके लिए उसे कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है और क्या सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी इशू हैं, कौन से मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लगेगा और कौन सी रैम सॉफ्टवेयर के साथ जाएगी। ये सब इश्यूज़ को दिमाग में रखते हुए ही हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए और कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए। कस्टमर को कुछ भी सजेस्ट करने से पहले हमें उसके बजट की, उसके फाइनेंशियल स्थिति की जानकारी ले लेनी चाहिए। उसी के हिसाब से उसे अच्छी क्वालिटी का सिस्टम प्रेफर करना चाहिए। इसमें हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड को ही देना चाहिए। हमें हमेशा कस्टमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गुड क्वालिटी का ही प्रोडक्ट देना चाहिए ताकि हमारा उसके साथ रिश्ता लाइफ टाइम बना रहे।
हमें हमेशा खुद को भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रखना चाहिए, चाहे वो हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल से खुद को अपडेट कर रहे हैं या सेमिनार्स अटेंड करके कर रहे हैं या हम खुद को कहीं टीच करवा के इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। हमेशा हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना चाहिए। हमें अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार और पंक्चुअल रहना चाहिए। यदि हम अपने काम के प्रति पंक्चुअल नहीं होंगे तो कस्टमर भी हमारे से खुश नहीं रहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टाइम मैनेजमेंट निभाती है कि यदि आपने कस्टमर को कोई सामान आज देने का प्रॉमिस किया है और आप उसे आज नहीं देते हैं तो इससे कस्टमर का खुद का भी नुकसान होता है और हम अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। हमें हमेशा कस्टमर के साथ सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। यदि हम खुद टाइम मैनेजमेंट कर जानते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी टाइम मैनेजमेंट के लिए कंपेल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ भी परेशान होते हैं। इन काम को मैनेज करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। हम अपने एम्प्लॉयज़ से शिफ्ट्स में काम करवा सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ सुबह के टाइम काम कर सकते हैं और कुछ शाम को काम कर सकते हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी और वर्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी और हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमसे खुश रहेंगे। हम अपने कस्टमर्स को भी टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगे। हमें अपने कस्टमर्स का डाटा बैंक मेंटेन करना चाहिए। समय समय पर अपने द्वारा दी गई सर्विसेज का फीडबैक लेना चाहिए और कस्टमर्स को भी नई टेक्नोलॉजी से अवगत करवाते रहना चाहिए, जिससे कि उनका और हमारा रिश्ता अच्छा बना रहेगा और उन्हें भी नई टेक्नोलॉजी का पता लगता रहेगा। कस्टमर को मार्केट में उपलब्ध बेस्ट रॉ मटेरियल से लेके लो कॉस्ट तक के मटेरियल्स के बारे में बताना चाहिए। उनकी क्या गुड क्वालिटीज़ हैं और उनमें क्या खामियां हैं, ये सभी चीज़ें हमें कस्टमर्स को पहले ही क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। हमें कभी भी अपने कस्टमर्स के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा उनके साथ रिश्ता ख़राब हो जाए और हमारे बिजनेस का नुकसान हो। हमें अपने कस्टमर्स के साथ वारंटी या गारंटी को लेके कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए कि हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें गारंटी दे रहे हैं या वारंटी दे रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें अपने कस्टमर्स को पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए। आजकल हम आईटी के युग में जी रहे हैं। आजकल गांव तक में हम एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज भी हमारे कस्टमर्स को नई टेक्नोलॉजी से अवगत करवा सकता है, जिससे कि उनका और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बना रह सकता है और हमारे व्यवसाय को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हमें इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और कस्टमर्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखना चाहिए। हमें कस्टमर के साथ हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। हमें उनके साथ कभी भी हार्श बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कस्टमर्स को सुनना चाहिए। पहले हमें कस्टमर्स को सुनना चाहिए, उनकी बात बीच में कभी भी नहीं काटनी चाहिए। हमें कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें इस बारे में कस्टमर्स के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए कि हम अगर लो कॉस्ट में ये चीज़ आपको देंगे तो इसकी क्वालिटी में ये फ़र्क पड़ेगा और इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मना कर देना चाहिए कि मुझे ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ठीक नहीं लग रहा है। कस्टमर्स के साथ कभी भी किसी फ्रॉड को नहीं करना चाहिए। आपको उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए कि आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं और इसके साथ ये सपोर्ट दे रहे हैं, इसकी ये वारंटी है और इसकी ये गारंटी है। इसके साथ उन्हें आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए। कई बार कस्टमर्स में फ़ीमेल्स भी रहती हैं, इसके लिए हमें फ़ीमेल एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए ताकि वो उनके साथ डील कर सकें और फीमेल कस्टमर्स भी हमारे साथ कंफर्ट फील कर सकें। हमें कस्टमर्स को हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लिए ही सजेस्ट करना चाहिए और उन्हें लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करने चाहिए।